वो फी होती है वो आफ्टर वीजा ऑन अराइवल देनी होती है। इधर पाकिस्तान में आपको लो से लो रैंक यूनिवर्सिटीज की जो फी है वो भी 2 से 3 लाख तक मिलती है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आएगी 30,000 PKR। इधर से आप अपने कोर्सेज और अपनी यूनिवर्सिटीज को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने और मैंने तो हमेशा यही सुना है कि बगैर पैसों के तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन 70,000 में फ्रांस आपको बुला रहा है फुल मास्टर्स के कोर्स में। अगर आपने भी बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है तो मास्टर्स पाकिस्तान से क्यों करना। इवन के बहुत स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है, वो तो समझते हैं कि अब्रॉड में मूव होने के लिए मिलियंस में अमाउंट चाहिए होती है। इवन कि अगर आपका CGPA 2.9 है या 3+ है, आप देन भी 70,000 में कंप्लीट अपना मास्टर्स का कोर्स कर सकते हो। आज से 5 to 7 डेज के बाद फ्रांस के जो एडमिशन है वो क्लोज होने जा रहे हैं। इसके ऊपर मजीद आपको स्क्रीन पे क्योंकि मैंने वीडियो बनाई है वो भी नजर आ रही होगी। तो अगर आप भी कोई फ्रांस के रिलेटेड वीडियो ढूंढ रहे हैं तो ये एक वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो इस एक कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अगेन जो है आपको फ्रांस क्यों चूज करना चाहिए, उसके अलावा अगर आपने डेडलाइंस आपकी गुजर चुकी है तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज को कैसे टारगेट कर सकते हो, उनकी लिस्ट कौन कौन सी है, और इवन कि मैं आपको कुछ टिप्स भी और ट्रिक्स भी दूंगा कि आपको फ्रांस क्यों ही चूज करना चाहिए। सो इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन आवर चैनल सो हिट दैट सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर प्रोडक्टिव वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उमर सलीम, होप यू आर हैविंग अ प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव डे। तो इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल एक कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है कि आप किस तरह एक कंप्लीट मास्टर्स का कोर्स फ्रांस से ले सकते हैं, जो कि यूरोप में भी आता है, शेंजन में भी आता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको फ्रांस ही क्यों चूज करना चाहिए अगर आप भी अब्रॉड में मूव होना चाहते हैं और शेंजन कंट्रीज की तलाश में जो कि यूरोप में भी रिलाई करता हो। इसकी जो फर्स्ट रीजन है जो कि आपको बिल्कुल मजबूर कर देगी कि आपको फ्रांस के अंदर अप्लाई करने में, सबसे पहले आप कंप्लीट अपना जो कोर्स है वो 70,000 में कर सकते हैं। इधर पाकिस्तान में आपको लो से लो रैंक यूनिवर्सिटीज की जो फी है वो भी 2 से 3 लाख तक मिलती है। यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं होती। जस्ट आपको 70,000 रुपए में आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। इसके जो एडमिशन की डेडलाइन है वो 30 नवंबर है, तो आपको जल्दी जल्दी अप्लाई करना होगी। इन एडिशन अगर हम मजीद बात करें आप कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे आपने जाना है, जो कि आपको स्क्रीन पे भी लिंक नजर आ रहा होगा। इधर से आप अपने कोर्सेज और अपनी यूनिवर्सिटीज को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनको आपने डायरेक्ट अपने EF पोर्टल पे डालना होता है, जिसकी डेडलाइन 30 नवंबर है। इससे पहले पहले आप अपनी प्रोफाइल को सबमिट करना होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई करना चाहिए या डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के थ्रू अप्लाई करना चाहिए, देखिए अगर आप चाहते हैं आपको ऑफर लेटर के चांसेस ज्यादा हो तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अप्लाई कर लो और कैंपस फ्रांस के थ्रू भी अप्लाई कर लो। कैंपस फ्रांस का ये आपको फायदा होता है बेसिकली कि वहां पे यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट होती है वो ज्यादा अवेलेबल होती है, इसलिए जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके लिए ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम देखें टोटल कॉस्ट की बात करें कि हम इसको 3 लाख में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आएगी 30,000 PKR, जो कि आपने EF के थ्रू जब फाइल आप सबमिट करेंगे जो आपको फी देना होगी। नेक्स्ट अगर आपका ऑफर लेटर रिसीव हो गया आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। आपको इनकी ऑफिस जो ऑफिस आपने जाना है वहां पे जाके आपने अपना इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू बिल्कुल आपका फ्री होता है। उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका जब ऑफर लेटर रिसीव होता है, अगर आपकी ट्यूशन फी है लाइक अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर नहीं हुआ, आपकी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो आपको हाफ फी जो है फिर पहले देना होती है। इवन कि अगर आपका 70,000 का आपने कोर्स जो चूज किया तो आपको जो वो फी होती है वो आफ्टर वीजा ऑन अराइवल देनी होती है। लेकिन अगर आपकी फी ज्यादा है, 70,000 से ज्यादा है, देन जो आपको अपनी आपकी हाफ फी होती है वो आपको इधर से दे के जाना होती है। उस कॉस्ट के बाद आपने फिर अपने AG ऑफिस जाना होता है, जिसकी जो फी है बेसिकली वो 2 से 3 हज़ार तक पाकिस्तानी PKR में आती है। एंड नेक्स्ट जो पे आपके चार्जेस आते हैं वो आपके एम्बेसी के आते हैं। आपने अपनी एम्बेसी की जो फी है वो पे करना होती है, जो कि 110 यूरो है। और इवन कि अगर आपने कैंपस फ्रांस के थ्रू एडमिशन सिक्योर नहीं किया तो फिर आपकी 150 यूरो जो वो फी होती है। एंड मोर अब अगर हम बात करें तो फिर आपके जो चार्जेस आते हैं आपकी टिकट के आते हैं, जो कि 120 PKR लैक में बनती है। उसके अलावा मजीद अगर हम बात करें फिर आपकी शॉपिंग के चार्जेस आते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये टोटल मिला के जो आपके हिडन जो कॉस्ट आती है वो सारी जो है वो 3 से 4 लाख तक आती है। इवन कि ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ। अगर हम मजीद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर आपने कैंपस फ्रांस को लाइक मिस कर दिया है, आप अपने कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई नहीं कर पाए हो, तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 30 नवंबर के बाद भी ओपन रहेंगी, उनकी डेडलाइंस क्या होंगी। जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं इनके अंदर मोस्टली के अंदर जो एप्लीकेशन फी नहीं होती, लेकिन जो प्राइवेट होती है इनके अंदर एप्लीकेशन फी होती है। अगर हम पहले यूनिवर्सिटीज देखें जो कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैक्ले,
जो कि अभी ओपन नहीं हो रही, वो जैन के लास्ट में ओपन हो रही, जो कि मार्च अप्रैल मई तक जाती है डिफरेंट कोर्सेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पीएसएल, इसका भी आप डायरेक्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हो, इसमें भी आप 2 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फर्दर अगर हम बात करें तो मोर जो यूनिवर्सिटीज आ रही हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑर्लेंस है, इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी कुछ कोर्सेज के अंदर अपनी डायरेक्ट एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करती है। नंबर 4 पे जो यूनिवर्सिटी आ रही है वो पैरासाइट यूनिवर्सिटी है, जो कि डायरेक्ट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही है। नंबर 5 पे यूनिवर्सिटी कोट डी अजूर है, इसमें आप भी 2 कोर्सेज के अंदर अगेन सेम अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन फी। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जीन मॉन्ट यूनिवर्सिटी है, जो कि आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी है और वो भी डायरेक्ट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है। इवन कि आपको जो इनके लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर से मिल जाएंगे, आप यहाँ के इवन के इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आप इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो अप्लाई करके इनसे जो है अपना ऑफर लेटर इजीली ले सको। लास्ट वन अगर हम 70,000 फ्रांस वाली यूनिवर्सिटीज को देखें तो वो कौन कौन सी हैं, कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी जो कि 70,000 में कंप्लीट मास्टर्स का कोर्स ऑफर करती हैं। इसमें जो नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी आ रही है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पीएसएल है, देन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैक्ले है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डेक्स है। इवन के मोर ओवर अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्गीम है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेंटन्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग है। इवन की अगर हम बात करें 9000 प्लस जो है वो मास्टर्स के इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम फ्रांस ऑफर करता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ है पब्लिक, जो कि 300 प्लस आपको मिलती हैं, जिनमें आपको प्राइवेट भी मिलती हैं, पब्लिक भी मिलती हैं। प्राइवेट भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो अगर आपकी फील्ड बिजनेस में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, साइकोलॉजी में है, जोलॉजी में है, बॉटनी में है, देन भी आप इसको फ्रांस को टारगेट कर सकते हो। 99% फ्रांस के जो फील्ड्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। एंड लास्ट पे अगर हम इसके कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई करना होता है। कैंपस फ्रांस में अप्लाई करने के बाद आपने जो है नेक्स्ट आपका ऑफर लेटर रिसीव होता है। ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद आपने एजी ऑफिस जाना होता है। एजी ऑफिस जाके आप अपनी वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेने के बाद लास्ट आपने एम्बेसी चले जाना था अपनी फाइल को सबमिट करवाने। अब हो सकता है 50% आपका इंटरव्यू हो, 50% हो सकता है आपका इंटरव्यू ना हो, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। ये छोटे से स्टेप्स की वजह से आप जो इनको फॉलो अप करते हो तो आप फ्रांस बिल्कुल इजी स्टेप्स के अंदर पहुंच सकते हो जस्ट 70,000 में। बाकी मजीद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या आपको समझ ना आ रहा हो कि एप्लीकेशन प्रोसेस इसका कैसे होना है, तो आपको अगेन जो है दिए गए नंबर पे नज़र स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे काउंसलर्स हैं जो कि आपको फर्दर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं। मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।